हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे हैं आप लोग? मस्त है ना। और इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात कर लिया था कि प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण, फिर हमने पढ़ा प्रारंभिक स्तंभ रूपांतरण, उसके बाद हमने पढ़ा था तुल्य आव्यूह मतलब इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, उसके बाद हमने व्युत्क्रमणीय आव्यूह। इन सारी चीजों पर डिस्कशन हमने कर लिया है, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। अब हम स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट लेक्चर। ये भी आपका कॉन्सेप्ट ही है, इसके बाद एक्सरसाइज आएगा 3.4। ठीक, ओके। तो बच्चों, हम पढ़ने से पहले एक बात आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले मिल जाए। किसी को मिले ना मिले, लेकिन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है ना। शुरू करें, ओके। ठीक, प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा एक आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना है। क्या करना है कि प्रारंभिक संक्रियाओं, अब प्रारंभिक संक्रिया दो प्रकार की होती है, एक होती है पंक्ति रूपांतरण संक्रिया और एक होती है स्तंभ रूपांतरण, ठीक है ना। तो प्रारंभिक रूपांतरण में मतलब दोनों आता है, एक बार हम पंक्ति रूपांतरण पढ़ेंगे और एक बार हम पढ़ेंगे क्या, स्तंभ रूपांतरण, ठीक है ना। लेकिन हम एक ही आपको समझाएंगे, दूसरा आपको खुद समझ में आ जाएगा, मतलब इसी से एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाते हुए निकलेंगे। चलिए पहले देखते हैं, प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। मतलब मान लीजिए कि ए कोई आव्यूह है, तो उसका ए इनवर्स निकालना है, किसके थ्रू, पंक्ति रूपांतरण के द्वारा। किसके द्वारा, पंक्ति रूपांतरण के द्वारा, मतलब पंक्ति में इंटरचेंजिंग करके हम निकालेंगे क्या, इनवर्स। चलिए मान लेते हैं कि कोई आव्यूह है, एक ए है जिसका क्रम कितना है, n है, n क्रम का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है मान लेते हैं। तो a इक्वल टू लिख सकते हैं आई एन ए। आई एन मतलब क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स है, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह, जो भी आप कहते हो। ठीक, अब माना कुछ पंक्तियां दी गई हैं, मान लेते हैं कि कुछ पंक्तियां दी गई हैं। तो कुछ पंक्तियां जो दी गई, जैसे जब वो एक आव्यूह है तो उसमें कुछ पंक्ति होंगी और कुछ क्या होंगे, स्तंभ होंगे, है ना। तो हम पढ़ रहे हैं पंक्ति रूपांतरण, इसका मतलब उसके बाएं पक्ष में जो पंक्ति है, उसके पंक्ति में कुछ इंटरचेंजिंग कर देंगे, कुछ रूपांतरण कर देंगे, और ऐसा रूपांतरण करेंगे कि वो आव्यूह कैसा बन जाए, तत्समक बन जाए। क्या बन जाए, तत्समक। तथा बाएं पक्ष में भी कुछ ऐसा ही रूपांतरण करेंगे हम, किसका, पंक्ति का ही। पंक्ति रूपांतरण कुछ ऐसा करेंगे कि वो भी क्या बन जाए, जो आयन है वो किस में बदल जाए, आव्यूह बी में परिवर्तित हो जाए, जो कि क्या हो, व्युत्क्रमणीय हो, ठीक है ना। अब देखिए, तो हम लिख सकते हैं आई एन इक्वल टू बी ए। क्या लिख सकते हैं, आई एन इक्वल टू बी ए लिख सकते हैं। भाई सिंपल सी बात है, माना कुछ पंक्ति रूपांतरण बाएं पक्ष में ए को तत्समक आव्यूह ए आई एन में, ए को आयन में तथा बाएं पक्ष में आयन को आव्यूह बी में परिवर्तित कर रहा है। मतलब जो ए है वो आइडेंटिटी में, और जो आइडेंटिटी है वो राइट साइड वाला, वो किस में, आव्यूह बी में बदल जा रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि आई एन इक्वल टू बी ए, ठीक है ना। तो आई एन अगर हम ए इनवर्स से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दें, तो आई एन ए इनवर्स इक्वल टू बी ए इनवर्स। इसको देखिए, क्या हम इसको अलग कर सकते हैं, हाँ, बी अलग कर सकते हैं, ए अलग कर सकते हैं। तो बी बाहर किया और ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स हो जाएगा। तो किसी चीज का कोई भी आव्यूह हो, जैसे ए हो और उसका ए इनवर्स लिखा हो, तो वो क्या होता है, आइडेंटिटी होता है ना। याद है आपको? अगर इससे आप समझें तो ये एक्चुअली आव्यूह ए है, और जो ये है ये इनवर्स है, इनवर्स मतलब 1/a है, इक्वल टू आइडेंटिटी। तो जब ये कैंसिल हो जाएगा तो आइडेंटिटी ही बचेगा ना। ओके, तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ के कि जब आई एन इक्वल टू ए इनवर्स बी ए इनवर्स, तो अलग किया हमने, तो बी बाहर हो गया और ये हो गया ए इनवर्स, ए इनवर्स आई एन हो जाएगा, तो बी आई एन। तो ए इनवर्स इक्वल टू बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू बी। भाई सिंपल सी बात है, ये आई एन आइडेंटिटी हो जाएगा, तो आइडेंटिटी की वैल्यू 1 होती है, तो ए इनवर्स इक्वल टू बी। यही आपको प्रूफ करना था कि कोई पंक्ति आव्यूह में क्या किया जाए, पंक्तियों में रूपांतरण किया जाए और वो क्या बदल जाए, ए इनवर्स में बदल जाए। तो यही ए इनवर्स में बदल गया, ए जो था वो ए इनवर्स हो गया, और बी जो है वो आव्यूह आई का इनवर्स था, है ना, जब आपने माना था। आइए अब हम बात करते हैं प्रारंभिक रूपांतरण
रूपांतरणों के द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना। मतलब प्रारंभिक स्तंभ रूपांतरण अभी आपने पढ़ा था पंक्ति रूपांतरण, अब हम स्तंभों में रूपांतरण करेंगे और इस रूपांतरण के थ्रू हम ये जानेंगे कि इसको कैसे हम व्युत्क्रम आव्यूह में बदल सकते हैं। ठीक, शुरू करें। देखिए, जिस तरीके से आपने पीछे माना था, ठीक उसी में कुछ कन्वर्जन करके आपको सीखना है। ठीक है ना। ये देखिए, जैसे यहाँ आपने माना है कि कोई आव्यूह ए है n क्रम का, उसमें भी मान लीजिए कि कोई आव्यूह है n क्रम का। ठीक है ना। अब उसके बाद a इक्वल टू ए आई एन, जैसे यहाँ a इक्वल टू ए आई एन हुआ है वैसे वहां भी a इक्वल टू ए आई एन हो जाएगा। तो क्या करेंगे, मान लीजिए कि कुछ स्तंभों में, अब देखिए वहां पंक्ति में रूपांतरण किया गया है इसमें, तो उसमें क्या होगा, स्तंभ में रूपांतरण करके जो अगला जो मतलब आपने माना है स्तंभ आव्यूह ए, उसके बाएं पक्ष को इकाई आव्यूह में बदल देंगे और फिर दाएं पक्ष में कुछ परिवर्तन करके क्या कर देंगे, उसे भी इकाई आव्यूह में बदल देंगे और वो आव्यूह में क्या मान लेंगे कि वो आव्यूह क्या है, बी है। ध्यान रहे पंक्ति नहीं स्तंभ रूपांतरण है ये। ठीक है, यहां लिखिएगा। तो ए एन इक्वल टू ए, अब यहाँ बी ए लिखा हुआ है ना, तो वहां क्या लिखा जाएगा, ए बी लिखा जाएगा। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ। तो आई एन से जब आप ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे उसमें भी, तो आई एन इक्वल टू ए इनवर्स आई एन, और ये इधर हो जाएगा ए बी ए इनवर्स, फिर बी को बाहर कर लीजिए, ए इनवर्स बी इक्वल टू आई बी हो जाएगा। तो ए इनवर्स इक्वल टू आई बी। ठीक है ना। इस तरीके से स्तंभ रूपांतरण करके हम पता कर सकते हैं। जिस तरीके से इसमें संक्रियाएं की जा रही हैं ठीक उसी प्रकार से होगा। बस ध्यान रखिएगा एक चीज कि वो रूपांतरण किसमें होगा, स्तंभ रूपांतरण होगा। क्या होगा, स्तंभ रूपांतरण। आइए अब हम बात करते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। ठीक है ना, बस 2 थ्योरम है, ज्यादा नहीं। उन दोनों थ्योरम पर ब्रीफ डिस्कशन हम करते हैं। तो पहला थ्योरम है आपका बच्चों, व्युत्क्रम आव्यूह की अद्वितीयता, मतलब क्या कह रहा है, जो व्युत्क्रम आव्यूह है, जो इनवर्स मैट्रिक्स है, उसका यूनिकनेस। ठीक है ना। तो क्या कह सकते हैं, यूनिकनेस ऑफ द इनवर्स मैट्रिक्स। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब यूनिकनेस मतलब जो अद्वितीयता होती है वो सिर्फ कब पॉसिबल है, वो सिर्फ वर्ग आव्यूह के लिए पॉसिबल है। किसके लिए, वर्ग आव्यूह के लिए। ठीक है ना। आगे बढ़िए। यदि किसी आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह अस्तित्व में होता है तो उसे हम अद्वितीय कहते हैं। क्या मतलब, ऐसा ना हो कि वो अस्तित्व में ही ना हो, मतलब वो उसका व्युत्क्रम जब बनाया जाए तो उसका मतलब व्युत्क्रम जो इनवर्स मैट्रिक्स बनाया जाए वो इनवर्स मैट्रिक्स हो ही ना, कोई मतलब रूल ही ना फॉलो करे, ऐसा ना हो। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं, प्रूफ पे शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि माना कि ए एक वर्ग आव्यूह है, ए को 2 बार आव्यूह लिखा गया है, 1 बार होगा। ठीक है ना। तो मान लीजिए वर्ग आव्यूह है तथा बी सी उसके क्या है, ए का जो है व्युत्क्रम है। जो बी और सी को हमने मान लिया है कि क्या है, हमने माना है कि ए एक आव्यूह है, बी भी ए का इनवर्स है और सी भी ए का इनवर्स है। अच्छा, अगर ये दोनों इनवर्स है तो जब हम इनवर्स प्रूफ करेंगे तो बी बराबर सी प्रूफ कर दें, है ना। आइए, जब इसका तो मतलब जब ए आव्यूह है और ए का बी और सी दोनों व्युत्क्रम है, इसका मतलब बी और सी बराबर होगा, तभी तो व्युत्क्रम होगा, इसका मतलब बराबर है। चलिए, ए का व्युत्क्रम बी है तो हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू बी ए। भाई जब ए बी का इनवर्स है, ए का इनवर्स बी है, तो क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू बी ए लिख सकते हैं, इक्वल टू आइडेंटिटी। भाई सिंपल सी बात है, ए को ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी, तो बी को बी इनवर्स बराबर आइडेंटिटी, है ना, हो जाएगा। तो और इसको समीकरण 1 मान लीजिए, अभी इसका यूज करेंगे आगे ले चल के। समीकरण तथा ए व्युत्क्रम आव्यूह है किसका, ए का व्युत्क्रम आव्यूह का है, सी है। तो ए सी बराबर भी सी ए इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाएगा, समीकरण 2 हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, भाई सिंपल सी बात है, हम b इक्वल टू बी आई, ए इक्वल टू ए आई लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, b इक्वल टू बी आई लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, b इक्वल टू बी आई, मतलब b को इनवर्स मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बी आई। आई को क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 से देखिए, आई इक्वल टू आप ए सी लिख सकते हैं। बोलिए, आई इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, ए सी। तो इसको ए सी लिख दीजिए, तो बी ए सी हो जाएगा, है ना। तो b बराबर हो जाएगा बी ए इंटू सी। बोलिए, मतलब b और a को बाहर कर दिया और c को अंदर कर दिया और c को बाहर किया। अच्छा, ए बी और बी ए इक्वल टू आई था, अभी आपने पीछे देखा था, तो इसको लिख सकते हैं आई सी। बोलिए,
समीकरण 1 से आप क्या कहेंगे कि बी ए इक्वल टू क्या था, आई सी, बी ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी आई, बी ए इक्वल टू आई था, तो आई सी इक्वल टू सी हो जाएगा। और वही जब बी लेकर चले थे तो बी इक्वल टू सी तो आ गया, तो बी इक्वल टू सी, हेंस प्रूव्ड। बोलिए समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये पहला थ्योरम प्रूफ हो गया। ठीक, अब हम बात करेंगे आपसे सेकंड थ्योरम की। ठीक वैसा ही जैसा आपने थ्योरम 1 पढ़ा था वैसे ही यहाँ भी है। ठीक है, यहाँ लेकिन वहाँ एक आव्यूह हमने लिया था, यहाँ हम 2 आव्यूह लेंगे। यदि ए तथा बी समान क्रम के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं, ए बी क्या है, एक समान क्रम है, मतलब एन एन क्रम के हैं या एम एम क्रम के हैं या 2x3 के हैं, है ना, या 3x3 के हैं, तो ये कैसे हैं, समान क्रम के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं। तो ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ये आपको प्रूफ करना है। बोलिए, चलिए हम जानते हैं ए बी इक्वल टू ए बी इक्वल टू सॉरी ए बी इंटू ए बी का इनवर्स, भाई ए इनवर्स क्या होता है, आई, तो ए बी इनवर्स बराबर आई हो जाएगा। बोलिए, तो ए जैसे इसमें है तो ए इनवर्स से हम दोनों साइड में आई मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा ए इनवर्स ए बी इक्वल टू ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स आई। अच्छा एक काम करिए, इसको अलग करिए, ए इनवर्स अलग कर देंगे तो इसको आई लिख देंगे ना, और बी बाहर रहेगा, तो इसको लिख सकते हैं ए आई। ठीक, अब इसको लिख सकते हैं ए इनवर्स ए बाहर कर देंगे, बी अंदर हो जाएगा, ए बी का होल इनवर्स और ए इनवर्स आई, तो ए इनवर्स ए इक्वल टू इंटू बी इंटू ए इनवर्स ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स, आई को आई है आइडेंटिटी है, ए इनवर्स लिख सकते हैं, तो इसको हम आई लिख सकते हैं, तो आई बी इक्वल टू ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू आई है। एक काम करते हैं, अब हम b को इधर कर देते हैं और i को हटा देते हैं। जब भाई आइडेंटिटी है तो आप लिखे ना लिखें, बात तो बराबर ही है ना। बोलिए, तो कोई जरूरी तो है नहीं कि लिखा जाए इसको, तो हमने क्या किया, i को हटा दिया तो हो गया ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स, तो b इनवर्स से दोनों साइड में गुणा कर दीजिए तो ये भी i हो जाएगा। बोलिए, ये भी i हो जाएगा ना, तो b इनवर्स से गुणा कर तो b इनवर्स b ए बी होल इनवर्स, b इनवर्स ध्यान रखिएगा, b इनवर्स पहले लिखेंगे, a इनवर्स बाद में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ जैसा मल्टीप्लाई किए हैं वैसा आपको याद होगा, ए बी का ए बी इनवर्स बराबर ए इनवर्स बी इनवर्स नहीं, बी इनवर्स ए इनवर्स, याद आ रहा है ना। तो ऐसा होता था, पहले थ्योरम आप पढ़ चुके हैं, 3 थ्योरम पढ़े हैं, उस थ्योरम से बात कर रहे हैं। तो बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो बी इनवर्स बी इक्वल टू ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, हमने गलती से आगे पीछे लिख दिया था। ठीक, अब देखिए बी इनवर्स बी को हम आई लिख सकते हैं, तो बी इनवर्स बी को आई ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, तो आई को हटा सकते हैं। बोलिए, तो ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। बोलिए, क्या यही प्रूफ करना था? जी हाँ, यही प्रूफ करना था। बोलिए, समझ में आ गया। और एक चीज अभी आपको बताऊं, ये एक्सरसाइज का 6वां 7वां लेक्चर है, नहीं 8वां लेक्चर था, 8वां लेक्चर है। इससे पहले कि आप सारे लेक्चर्स देखें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। एक चीज, दूसरी चीज, आपने 15 मिनट का लेक्चर देख लिया, अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक करें आप, उसके बाद आगे बढ़ें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ठीक है ना। आई होप कि हेल्पफुल है आपके लिए। ठीक है, बोर्ड पे पढ़ाने का इतना एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है कि बोर्ड पे पढ़ाया जाए, है ना, तो इसको ऐसे ही पढ़िए और बस बहुत जल्द ही इसकी भी बहुत अच्छी क्लास चलने वाली है, और चल भी रही है, कंटिन्यू चल रही है, 3 चैप्टर खत्म होने वाला है और इससे अच्छा और क्या क्लास चलेगा, है ना। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट फ्रॉम जे करियर फाउंडेशन।